डे 49 समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। डे 49 समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। आप लोगों में से क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो मुझे ये बता सकता है कि मैंने आप लोगों को जो ये टीचिंग दे रही हूं, जो मैंने इसका टाइटल रखा है, क्या ये टाइटल सही है या फिर मैं यूं ही ऐसा कहती रहती हूँ कि समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों से सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ जी। जो लोग मसीहत में पुराने हैं वो लोग बेहतर जान सकते हैं कि मसीह समाज में समस्या क्या चल रही है। तो हर बार जब आप बाइबल को पढ़ते हो ना, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद माइंड में कुछ चीजें आती हैं और फिर सबसे ज्यादा तो ये समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। जब भी कभी पढ़ी जाती है हमेशा यही दिमाग में चलता है कि भाई इसका क्या मतलब है, कोई हमें समझा दे। अब अगर कोई समझा दे तो फिर समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये समस्या है कि कैसे पढ़ें, बाइबल को कैसे पढ़ें। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया है कि बाइबल को पढ़ते समय मनुष्य को भक्त होना चाहिए या अंधभक्त होना चाहिए या दोनों नहीं होना चाहिए। भक्त और अंधभक्त दोनों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर का जो वचन है वो ज्ञान की पुस्तक है, इसलिए ना तो भक्त बन करके इसको पढ़ा जा सकता है और ना ही अंधभक्त बन के पढ़ा जा सकता है। इसलिए बाइबल को पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें कि समस्या यह है कि बाइबल को पढ़ते समय बाइबल को कैसे पढ़ें। और इसी आधार पे जो हम लेके चल रहे हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, हम इनके विषय में अभी जानकारी दे रहे हैं और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उत्पत्ति 27 का 1। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसे धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता ना था, उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा। अब इसहाक वो व्यक्ति है जिसके पिता का नाम अब्राहम है और जिसके पिता का नाम अब्राहम है वो खुद ऐसा बुजुर्ग हो गया है कि अब उसको कुछ सूझता नहीं, का मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बुजुर्गी का आलम है, बुढ़ापा आ गया है और तब वो अपने जेठे पुत्र से यानी कि बड़े बेटे से कहता है जिसका नाम एसाव है। हालांकि दोनों की उम्र में दिन और महीनों का अंतर नहीं है, कुछ पल का अंतर है, जिसे हम कुछ मिनट कह सकते हैं, सिर्फ उनका ही अंतर है। फिर भी जो पहले बेबी आउट हुआ उसको कहेंगे बड़ा पुत्र जिसका नाम है एसाव और जो छोटा है उसका नाम है याकूब। अब इसहाक जो था कहता है अपने बड़े पुत्र से। उत्पत्ति 27 का 2। उसने कहा, सुन मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे नहीं मालूम मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। तो ये जो मृत्यु जो है, मृत्यु ये बहुत सारे लोगों को इस दुनिया से अलविदा कर चुकी है। मृत्यु ऐसी चीज है जिसको हर मनुष्य जानता है कि हर एक मनुष्य को मृत्यु आनी है। जब हर मनुष्य को मृत्यु आनी है तो हर एक मनुष्य जो है वो मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा। क्या अपने दिमाग में ऐसी चीजें लाता है या नहीं? तो कहा जाएगा कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दिलो दिमाग में ऐसी चीजें ला ही नहीं रहे हैं। मगर ये जो मनुष्य है जो बुजुर्गी के आलम में है वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरी मृत्यु के दिन अब कब होंगे। उत्पत्ति 27 का 3। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। अभी अपने बड़े बेटे से कहता है क्योंकि उसको आदत थी कि बड़े बेटे जब शिकार पर जाता था तो ये जो जिसने कहते हैं हथियार वो ले जा करके और वो मैदान में जा करके उस जानवर का शिकार करके लाता था और अपने पिता को देता था और पिता को वो लड़का बहुत पसंद था। अब बात करेंगे इन हथियारों की। जो ये आपको हथियार
चित्र के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिए, ये हथियार भी सोचो कितने साल पुराने हैं, या कहें तो पिछली सदी में कितने सालों पुराने हैं। लोग कहते हैं हमारा जो धर्म है या हमारा जो ग्रंथ है वो बहुत पुराना है। ध्यान रखिए, ये हथियार कितने साल पुराने हैं। जब मनुष्य को पता नहीं था कि बीते समय में कौन सी घटनाएं घटी हैं, तब लोग हथियार बना रहे थे। और आपको हथियार बनाने के विषय में या म्यूजिक सिस्टम बनाने के विषय में उत्पत्ति में ही पढ़ने को मिल जाएगा, जब केन के वंशज के विषय में आप पढ़ोगे। तो तब से ये लोग तेज धार वाले हथियारों को बना रहे थे। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है, इसमें ये चीजें बहुत लेट आई हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जैसे आज हम जिन्हें आदिवासी कहते हैं ना, इस हिंदुस्तान में भी सब आदिवासी टाइप के थे, जब तक किसी ने आकर के यहाँ पर शिक्षा नहीं दी थी, समझाया नहीं था, बताया नहीं था, तौर तरीका नहीं सिखाया था। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारे जो पुरखा हैं, पहले वो क्या नाम है, वो कौन सा जानवर है, बंदर, शायद बंदर ही बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, चिंपैंजी। हाँ, चिंपैंजी, अंग्रेजी में तो चिंपैंजी, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, वो है। इस वजह से, क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे पास ज्ञान की पुस्तक है। और ज्ञान की पुस्तक बताती है, जब यहाँ के लोगों को किताबी ज्ञान के नाम पर कुछ नहीं मालूम था, तब वहां पर धारदार हथियार बना करते थे और लोग तब भी शिकार खेला करते थे। उत्पत्ति 27:4, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर कर आशीर्वाद दूं। तो जैसे ही आप ये वाली आयत पढ़ते हो, और हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और देखो, बाइबल में भी ऐसा लिखा है आशीर्वाद को लेने के विषय में। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। और ये आशीर्वाद वो अपने बड़े बेटे के लिए देता है, और बहुतों का मानना है आशीर्वाद के विषय में, जिसे हम आगे बात करेंगे। उत्पत्ति 27:5, तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। अब रिबका जो है इसहाक की पत्नी है और एसाव उसका बड़ा बेटा है। उत्पत्ति 27:6, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। तो जहां ये शब्द आता है ना, यहोवा शब्द, तब आपको समझना होगा ये लेखक बता रहा है अपने दृष्टिकोण से, इसलिए वो यहोवा शब्द लिख रहा है। यदि वो बात करता इसहाक के दृष्टिकोण से, यानी कि उसके नजरिए से, तो वहां पर यहोवा नहीं सर्वशक्तिमान करके वहां पर लिखता। लेकिन यहाँ पर लेखक बता रहा है, तो लेखक की चाल को समझना होगा कि तू मेरे लिए अहेर करके उसको स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। अब इसहाक को क्या ये घटना पता नहीं थी कि मेरे बेटे ने अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया है? जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो हमें दिमाग में ये लेकर के आना चाहिए था कि क्या पिता को मालूम नहीं है कि मेरा बेटा अपना अधिकार पहले ही बेच चुका है, और ये अपने उस बेटे को आशीर्वाद देना चाहता है जो बेटा पहले ही उस आशीर्वाद को, उस हक को बेच चुका है, ठुकरा चुका है। ये बात उस पिता को नहीं पता थी, लेकिन ये दो भाइयों के बीच की बात थी। इसलिए अब है मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान। अब इसको क्या लगता है, जिसका नाम है एसाव, क्योंकि आशीर्वाद देने वाला कौन है? पिता। आशीर्वाद तो पिता देगा। भले ही मैंने अपने भाई से कह तो दिया है कि ठीक है, मेरे पहलौठे का अधिकार मैं तुझे देता हूं,
उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिता तो आशीर्वाद मुझे ही देगा, क्योंकि मेरा पिता जो है वो मुझसे प्रसन्न है। अब जब पिता प्रसन्न है तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन वो भूल गया कि इस संसार को चलाने वाला कोई और है, इस संसार को कोई और चलाता है। उत्पत्ति 27 का 8 बताता है, इसलिए अब है मेरे पुत्र मेरी सुन और यह आज्ञा मान। और ये बात एक माँ अपने बेटे से कह रही है, वो भी छोटे वाले बेटे से कहती है कि जाओ जाकर के तुम हमारी जो भेड़ बकरियां हैं उनमें से 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आओ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। अब माँ चाहती है कि मेरा जो छोटा बेटा है उसको आशीर्वाद मिले, लेकिन बड़ा बेटा चाहता है कि आशीर्वाद उसको मिले। अब कुल मिलाकर के आशीर्वाद जो है वो पिता के पास है, और पिता का जो मन है वो बड़े बेटे में लगा हुआ है। इस वजह से माँ अपने छोटे बेटे से कहती है कि तुम जो बकरियां हैं हमारे पास उनमें से 2 अच्छे अच्छे बच्चे लेके आओ, ताकि मैं तुम्हारे पिता के रुचि के अनुसार ये भोजन बनाऊं। उत्पत्ति 27 का 10, तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। अब एक पत्नी अपने पति के मरने के विषय में बातचीत कर रही है और अपने बेटे से बातचीत कर रही है, और अपने बेटे से कहती है कि सारा जो आशीर्वाद है वो तुमको पिता की ओर से मिले। अब इससे आप लोगों को इतना समझ आना चाहिए कि जो ये लोग बातचीत कर रहे हैं ये सारे के सारे बाइबल के अनुसार आपको ये मनुष्य यानी इंसान दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी प्रकार के ऐसे फरिश्ते टाइप के दिखाई दे रहे हैं शब्द जो है। तो ये जो हजरत शब्द है ये सुनने में ना काफी मतलब ऐसा लगता है थोड़ा बजनीला शब्द है हजरत। थोड़ा वजनदार शब्द है, जिससे लगता है कि ये लोग मनुष्य नहीं है, ये कुछ और हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना तो दर्द होता है ना तकलीफ होती है, ये हम जैसे साधारण लोग नहीं हैं। इनके पत्नी बच्चे तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अलग स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर है, और ये अलग है। जैसे कि आज के जमाने में कहें मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन, जिसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का अभिषिक्त। अच्छा, इसहाक परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था, इसहाक परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था, है ना। अगर इसहाक परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था तो उसकी पत्नी भी परमेश्वर की ओर से, उसकी पत्नी भी परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होगी। अब सोचिए यहां चल क्या रहा है, यहां हस्बैंड वाइफ के बीच में चल क्या रहा है। मुझे तो राजनीति दिखाई दे रही है, मुझे राजनीति नजर आ रही है। एक बेटा अपने बाप को प्रसन्न कर रहा है, एक बेटा अपनी माँ को प्रसन्न कर रहा है, एक बाप बड़े बेटे की तरफ है, एक माँ छोटे बेटे की तरफ है। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? जब बाइबल को आप ऐसे पढ़ोगे, अंधभक्ति और भक्ति को छोड़ करके पढ़ोगे, तो आपको क्या लगता है यहाँ क्या चल क्या रहा है? परमेश्वर के जन, अभिषिक्त लोग, और चल रही है राजनीति। पढ़ते समय कभी ऐसा दिमाग में ख्याल आता है आप लोगों के मनों में ऐसा ख्याल आता है बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो ये कैसे मनुष्य हैं? क्योंकि मैं इनको मनुष्यों की रीति पर समझती हूं। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कैसे पढ़ते हैं? मेरा मतलब है, अगर ये लोग मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, तो ये इनके कैरेक्टर में, इनके नेचर में ये ऐसा षड्यंत्र जैसी बातें क्यों? कि एक पिता जो है वो एक बेटे की तरफ है, एक माँ जो है वो दूसरे बेटे की तरफ है। इससे आपके जहन में, आपके सोच में, आपके विचारों में ये होना नहीं चाहिए कि ये नॉर्मल मनुष्य हैं, नॉर्मल इंसान है, मेरी और आपकी तरह।
जैसे हम इंसान हैं वैसे ये भी इंसान थे। ये कहीं आसमान से उतरे ऐसे वो फरिश्ते नहीं थे जिनको तकलीफ, दुख, मुसीबत, बीमारी, दिक्कत, परेशानी या फिर चिढ़, जलन, गुस्सा, ये सब चीजें नहीं था। ये सब कुछ इनके पास था। और ऐसे लोगों ने अंधभक्ति में पढ़ने के बाद, अंधभक्ति से जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो इन इंसानों को कुछ और बना डाला। इन इंसानों को, जिनका नाम है इसहाक, जिसका नाम है उसकी पत्नी और रिबका, और जिसका नाम है याकूब, जिसका नाम है एसाव, ये नॉर्मल साधारण मनुष्य, इनके जीवन की घटना को परमेश्वर ने लिखवाया। उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर ने इनके जीवन को क्यों लिखवाया या इनको क्यों चुना। जिनको चुना और जिनके जरिए इन बातों को लिखवाया है, तो वो मनुष्य इंपॉर्टेंट हैं या फिर परमेश्वर इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है? परमेश्वर महत्वपूर्ण है या फिर ये मनुष्य महत्वपूर्ण है? तो जाहिर सी बात है परमेश्वर महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को चुना था। लेकिन ये तो मनुष्य हैं, ये इनके अंदर के जिसे कहते हैं नेचर है, इनके अंदर का ये नेचर है। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है। रोआर का मतलब होता है जिसके शरीर पर काफी बड़े बड़े बाल होते हैं। रोआर, रोए, जिन्हें हम रोए कहते हैं, वो बड़े बड़े हैं। रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ, मतलब वो चिकनी बॉडी का था, उसके शरीर पर रोए नहीं थे। एक के थे और एक के शरीर पर नहीं थे, जिन्हें हम बाल कहते हैं। शरीर पर जो बाल होते हैं, हाथों पैरों में जो बाल होते हैं, किसी किसी के बहुत ज्यादा होते हैं, लोग कहते हैं बिल्कुल रीछ जैसा दिखाई दे रहा है, और किसी किसी की बॉडी एकदम चिकनी रहती है जो कि बाल नहीं होते। बस इतना है, रोआर, रोमहीन। तो वो अपनी माँ से ये कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि मेरे भाई के शरीर पे तो बहुत बाल हैं और मेरे शरीर में तो बाल नहीं हैं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। अब यहाँ चल ये रहा है कि माँ ने बोला कि बेटा जब तक वो गया है शिकार खेलने, मैं अच्छा बढ़िया खाना बनाऊंगी, तुम पिताजी के पास जाओ, आशीर्वाद तुमको मिलने चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है? राजनीति चल रही है भाई। और दूसरी तरफ बेटा मना तो नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं मम्मी नहीं जाऊंगा, रहने दो, छोड़ो। वो बोलता है जाऊंगा तो, लेकिन अगर पकड़ा गया तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरे पिता ने मुझे टटोलने लगा, क्योंकि आंखों से उसको धुंधला दिखने लगा था, वो सही से नहीं पहचान सकता था कि ये मेरा कौन सा वाला बच्चा है। वो सिर्फ छू करके उसकी खुशबू, उसका एहसास से समझ पाता है कि ये मेरा कौन सा वाला बेटा है। तो कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा। ठग का मतलब होता है 420 इंसान, और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम बता देता है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहता कि नहीं नहीं माता जी रहने दो, उसी को जाने दो, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे नहीं कहा। कहने का मतलब है कि मुझसे तो पिताजी ने कहा नहीं, तो मैं उनके लिए खाना लेकर के क्यों जाऊं। लेकिन माँ कहती है कि तुमको जाना है, तो कहता है ठीक है जाऊंगा, लेकिन समस्या यह है कि अगर मेरे पिताजी ने छुआ तो मुसीबत हो जाएगी और आशीष नहीं श्राप मिलेगा। उत्पत्ति 27:13 उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर बेबच्चे मेरे पास ले आ। अब उसकी जो माता है वो चाहती है मेरा छोटा बच्चा जो है अधिकारी बने, बड़ा वाला नहीं बने। अब माँ बेहतर जानती थी कि दोनों बच्चों में से किसका दिल अच्छा है, लेकिन पिता को सिर्फ खाने से मतलब था। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था किस बच्चे का दिल अच्छा है या खराब है। उसको तो सिर्फ अपने शिकार से मतलब था कि जा बेटा लेकर के आ, बना, खिला, बस यही लगा हुआ था। लेकिन छोटी वाली जो बच्चा था वो माँ के साथ रहता था, वो जानती थी कि इसका दिल कैसा है। और परमेश्वर को मनुष्य के चरित्र पर नजर रहती है, उसके मन पर परमेश्वर की नजर रहती है। परमेश्वर की नजर जो है ना
वो मन पर रहती है और परमेश्वर बेहतर जानते हैं। इसलिए इस स्त्री ने क्या किया, अपने बेटे से कहा कि भाई जाओ बच्चा लो, मारो उसको, मुझे दो, और ये भेड़ के बच्चों की बात चल रही है, जो भी है वहां पर, उसको लाओ, बनाऊंगी मैं और अपने पिता को देना। उत्पत्ति 27:14। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पति पत्नी के बीच में पत्नी बेहतर जानती है कि उसके पति को कैसा खाना पसंद है। अब जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं तो मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करती हूँ, जब बाइबल की ऐसी बातें पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए बाइबल ज्ञान की पुस्तक है, और ये जो मनुष्य हैं ये मनुष्य ही हैं, ये आसमान से उतरे फरिश्ते नहीं हैं, ये मैन ऑफ गॉड टाइप के नहीं हैं। प्रभु ने इनको चुन करके इनके जीवन से योजना बनाई थी, लेकिन इनके जो कैरेक्टर हैं, इनके जो चरित्र हैं, इनकी जो बोलचाल है, इनकी जो सोच है, अभी तक वैसी ही संसारिक है, अभी तक वैसी ही संसारिक है। जैसे आज हम किसी पास्टर को जो गलत शिक्षा दे रहा होता है और अगर हम कुछ कह दें तो लोग कहते हैं अरे आप कौन होते हो मैन ऑफ गॉड के बारे में कहने वाले, प्रभु न्याय करेंगे, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, प्रभु न्याय करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर माता और पिता दोनों हैं, दोनों अपने अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। एक चाहता है बड़ा बेटा अधिकारी बने, एक चाहता है छोटा बेटा अधिकारी बने, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों। एक चाहता है कि भोजन मिलेगा, खाऊंगा, आशीर्वाद दूंगा, और माँ क्या कर रही है कि भाई ऐसा इससे पहले कि वो आ जाए हम बना करके बढ़िया सा भोजन देंगे और तुम खिलाओ और तुम आशीर्वाद कमाओ। एक पुरुष आशीर्वाद देने वाला है, लेकिन षड्यंत्र देखिए कैसा रचा जा रहा है। मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए, मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए, ये चल रहा है। मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बातें चल रही हैं। अगर आज का जमाना होता तो लोग ऐसा ही कहते हैं, मैन ऑफ गॉड के खिलाफ। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु न्याय करेंगे। यहाँ पर प्रभु खुद नहीं आए हैं, छोटे वाले को चुना था, प्रभु ने बोला था, प्रभु ने औरत से बोला था। जब उस औरत के पेट में दोनों बच्चे लड़ रहे थे तो वो प्रभु से पूछने को गई, तो प्रभु ने बोला कि 2 जातियां हैं तेरे गर्भ में, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और जो छोटा वाला है ना, वो जो बड़ा वाला है वो बड़ा दास बना रहेगा और छोटे वाला जो है उस पर अधिकारी रहेगा। तो ये बात औरत को अच्छे से पता थी, तो वो परमेश्वर की इच्छा का काम कर रही थी, परमेश्वर की इच्छा का काम कर रही थी। इसीलिए अपने बेटे से कहती जाओ मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी और तुम उसको पिता को देना। उत्पत्ति 27:15। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए, खाना भी दिया और उस लड़के के बड़े वाले के कपड़े भी दिए कि जाओ और जाकर के उनको पहना दो, पहन के तुम अपने पिता के पास जाओ ताकि वो पहचान ना पाए। उत्पत्ति 27:16। और बकरियों के बच्चों की खालों को उनके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। अब यहाँ पर एक जो माँ है वो अपने छोटे बेटे के लिए आप देखिए क्या काम कर रही है। ऐसा काम कर रही है जो आज भी लोग करते हैं, जो जिसका प्यारा होता है वो उसके लिए काम करता है। हाँ, वो उसका भला चाहता है, वो उसको वो सारी चीजें देना चाहता है। तो तब भी यही चल रहा था और आज भी यही चल रहा है। तो फिर तब के लोगों को आप परमेश्वर के बराबर कैसे मान लेते हो, जब आज के लोगों को आप इंसान कहते हो? मतलब इंसान कौन होता है? वो जो स्टेज पे खड़ा है वो तो मैन ऑफ गॉड है। इंसान वो नहीं होता है, वो जो स्टेज पे खड़ा है वो इंसान नहीं होता है, वो मैन ऑफ गॉड होता है। लेकिन हम जैसे आप जैसे लोगों ने उन्हें पैसा दे दे करके जो बनाया तो वो कुछ और ही बन जाते हैं। हमें परमेश्वर के सेवक के खिलाफ नहीं बोलना है। ऐसा करके दिमाग में मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये चल रहा है। लेकिन इसी नजरिए से बाइबल को भी पढ़ते हैं, जिस नजरिए से पुलपिट पे खड़े इंसान को देखते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये भी हम में से एक मनुष्य है, इसके जीवन में भी दिक्कत परेशानी मुसीबत हो सकती है।
मगर ना तो वो स्टेज पर चढ़ने वाला समझता है और ना जो नीचे भीड़ है उसके पीछे लगी होती वो समझती है। और ऐसे ही लोग बाइबल को पढ़ते समय बिल्कुल मूर्खता की तरह बाइबल को पढ़ते हैं। ज्ञान की पुस्तक नहीं है ना उनके लिए ये। उत्पत्ति 27 का 16, बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। अब ये काम वो माँ कर रही है और अपने बेटे की पूरी तरीके से पैरवी कर रही है। उत्पत्ति 27 का 18, तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? अब इससे पता चलता है कि वो जो पुरुष है जिसका नाम इसहाक है, उसकी आंखों में इतनी तेज ऐसी रोशनी नहीं है कि वो ये पहचान सके ये मेरा कौन सा वाला बच्चा है। वो नहीं पहचान पा रहा था, उसकी बुजुर्गी का ये आलम था। उत्पत्ति 27 का 19, याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। जब बाइबल की शायद को पढ़ते हो तो माइंड में आना चाहिए कि अरे याकूब तो झूठ बोल रहा है, याकूब झूठ बोल रहा है, ये कैसा नबी है? क्योंकि नबी कहते हैं ना, ये कैसा नबी है जो झूठ बोल रहा है? नबी को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम अगर आज किसी को कह दें कि झूठा पास्टर है तो लोग नाराज हो जाते हैं। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं और कहते हैं देखो ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, क्या इसका नाम याकूब है या एसाव है? तो पढ़ने में तो ये आता है कि याकूब ने अपने पिता से कहा, याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। जबकि ये एसाव नहीं याकूब है और ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब ये इसका काम है जो इसकी मम्मी ने बोला था कि तुमको वहां जाकर के ऐसा ही बोलना है। अब ये वहां पर बोल रहा है, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। अब ऐसा आशीर्वाद आप मुझको देना जो मैं मांस अहेर करके लाई हूं। अहेर का मतलब है शिकार पे जाकर के ले करके आया हूं, जिस जानवर को उसको मैंने बनाया है और आपको उसको खाना है। एक झूठ बोलता है, पहला झूठ कि मेरा नाम एसाव है, दूसरा झूठ कि मैं अहेर करके यानी कि शिकार करके आया हूं। तो दो झूठ तो ये बंदा यहाँ पर बोल रहा है और उसके बावजूद भी लोग क्या कहेंगे कि अरे प्रभु का सेवक है, प्रभु का सेवक है। तो भाई सिचुएशन आप हैंडल करो, माइंड में डालो कि ये मनुष्य हैं। अपने समय में इनके जीवन में इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, क्योंकि ये भी हमारी और आपकी तरह ही इंसान हैं। एलिया जैसे कहता है, मैं भी तुम लोगों के जैसे ही दुख सुख भोगी मनुष्य हूं, ऐसे ही ये भी हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, दिमाग में रखते हुए बाइबल को पढ़ना है। उत्पत्ति 27 का 20, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? शिकार करने जाते हैं तो इतनी जल्दी शिकार नहीं मिलता है। अब ऐसा करके पिता ने प्रश्न किया, उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। अब ये देखिए, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और फिर भी परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ हैं। झूठ पर झूठ चल रहा है, फिर भी परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ हैं। हाँ भाई, उस समय आज्ञाएं नहीं थी और परमेश्वर ने अभी चुनाव ही किया था। अभी इनके अंदर परिवर्तन आने शुरू नहीं हुए थे क्योंकि उनको ये चीजें पता ही नहीं थी, झूठ क्या सच क्या। जब आप पढ़ोगे ना कि जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक नहीं, पापों का पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा पाप है कौन सा पाप नहीं है। जब व्यवस्था बीच में आई तब पता चला कि भाई ये काम ना करो क्योंकि ये पाप है। इस वजह से ये सब चीजें बर्दाश्त में थी क्योंकि प्रभु ने अभी तक व्यवस्था नहीं दी थी। और 21वीं आयत बताती, फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। अब पिता भी, जिसे कहेंगे ना मुंबई लैंग्वेज में 1.5 शाणा, माँ
तो है ही समझदार, लेकिन पिता भी इतना समझदार है कि उसने पहले चेक करूंगा भाई, खाना तो मैं तभी खाऊंगा, पहले मैं टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र ऐसा है या नहीं। अब ये देखिए, दोनों पति पत्नी अपने अपने फेवरेट बच्चों के लिए, पसंदीदा बच्चों के लिए आशीर्वाद प्रभु की ओर से, पिता की ओर से जो दिया जाएगा, प्रभु मतलब उसकी पत्नी का जो पति है वो प्रभु कहते थे ना पहले अपने पति को, तो उसकी तरफ से दिया जाएगा, पति की तरफ से दिया जाएगा। तो उसके लिए कैसे दोनों के दोनों लगे हुए हैं कि मेरे बेटे को आशीर्वाद मिल जाए, मेरे बेटे को आशीर्वाद मिल जाए, ये चल रहा है। क्या है ये? इंसान, ये इनका नेचर है, ये इनकी सोच है। और दोनों ही बड़े ही समझदार हैं, पत्नी भी उधर समझदार है, पति भी इधर समझदार है, बेटा भी समझदार है। और जो शिकार पर गया वो तो सबसे ज्यादा समझदार है, उसने कहा जल्दी से लेके आऊं, इससे पहले कि कोई दूसरा आशीर्वाद लेके ना चला जाए। उत्पत्ति 27:22। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव ही के जान पड़ते हैं। मतलब जब उसने टच किया तो बॉडी पर वो जो खाल और बाल लपेटे हुए थे ना, उससे जब उसने टच किया तो लगा रे ये तो मेरा बड़ा बेटा है। लेकिन जो आवाज है दोनों की, अब आवाज का क्या करोगे, आवाज जो है वो तो याकूब जैसी है, आवाज याकूब की है, लेकिन जो बॉडी है वो मेरे बड़े बेटे एसाव की तरह है। और उसने उसको नहीं पहचाना, कहीं ना कहीं यहां धोखा खा गया। अब ये धोखा खाया, रीजन क्या था? क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और थी, परमेश्वर की योजना कुछ और थी, इसलिए बंदा धोखा भी खा गया। हालांकि इसने पूरा दम लगाया, पूरी सोच लगाई, बट फिर भी धोखा खा गया कि आवाज तो याकूब जैसी है। उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई कैसे रोआर थे, मतलब वो हाथों पे जो खाल लपेटी थी बाल वाली, अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। अब जो आशीर्वाद है वो उसने उस बेटे को दे दिया। उत्पत्ति 27:24। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मतलब अभी थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, कंफर्म नहीं है कि सचमुच है कि नहीं है। फिर पूछता, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? और जब ये बात वो पूछता है तो वो बेटा कहता है कि हाँ मैं हूं, और वो फिर झूठ बोलता है क्योंकि उसका नाम एसाव नहीं याकूब है। यहाँ खूब भर भर के झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब चाले चल रहे हैं। और हम बाइबल को अंधभक्ति में पढ़ते हैं। भैया ज्ञान की पुस्तक है, ज्ञान के हिसाब से पढ़िए। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए और पढ़ के चले गए, अगर अंधभक्ति में रहेंगे ना तो समझ नहीं पाएंगे। आपसे पहले की दुनिया भी ऐसी ही थी, आपसे पहले की दुनिया भी ऐसी ही थी, उनके चाल चलन ऐसे ही थे, सब झूठ बोला करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करते रहे, उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी इनकी शुरुआती लाइफ है। अब्राहम को जब चुना गया था तो अब्राहम ने भी झूठ बोला था, लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की बातचीत और प्रभु की आज्ञा में चला, उसका झूठ जाता गया, उसका चरित्र ठीक होता चला गया। वैसे ही अब कहेंगे कि ऐसा तो जो इसहाक तो बूढ़ा आदमी है। भाई बूढ़ा है, जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक इंसान जो बुढ़ा हो जाता है उसको अकल आ ही जाए, नहीं आ सकती ना। अब बाइबल में इसहाक के विषय में बहुत ज्यादा खास ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर उससे ज्यादा अटैच में था, बहुत ज्यादा बातें करता था, या बहुत ज्यादा उसको प्रभु ने हर समय दर्शन दे दे करके बातचीत की, ऐसा नहीं है। उसका जो पेट था ना, जिसका नाम है बुढ़ापे का पेट था, लेकिन फिर भी वो अच्छी चीजें मांगता था। वो दोनों बच्चों में से दोनों के मन को नहीं परख पाया, वो सिर्फ अपनी अपनी जिसे कहते हैं अपनी इच्छा देख रहा था। उसे क्या देखना चाहिए था कि इनमें से कौन सा बच्चा अच्छा है, और ये चीज उसको बाद में समझ में आई, पहले नहीं समझ में आई। पहले नहीं समझ में आई, जब तक ये आशीर्वाद देने को था तब तक ये नहीं समझ पाया था। और ऐसा हूं ऐसा करके याकूब ने कहा।
तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाऊं। अभी भी इसको कंफर्म है कि ये मेरा वो बेटा है जो अहेर पर यानी कि शिकार पर गया था और मांस लेकर के आया और मुझे वो खाना है। अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया। इसहाक ने उस खाने को खाया और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। अब ये दाख मधु था यानी कि अंगूरों का रस, दारू नहीं थी, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जहां ये लोग रहते थे वहां अंगूरों की खेती अधिक होती थी। इस वजह से वहां पर ये ट्रेंड में था कि ये लोग ऐसा किया करते थे। खान पान उनका वहां का है जहां ये रहते थे, तो आप उसको अपने हिंदुस्तान वाले नजरिए से मत पढ़ लीजिएगा। अगर हिंदुस्तान वाले नजरिए से पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जहां ये लोग रह रहे हैं वहां की पृष्ठभूमि, खान पान, बोलचाल, हर चीज अलग है। वहां का माहौल, वहां के लोग, वहां की बातचीत, वहां का तरीका फर्क है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बाइबल को पढ़ना है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ये दाख मधु यानी अंगूरों का जूस, ना कि दारू। उत्पत्ति 27 का 26। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। अब खाना तो खा लिया है, लेकिन खाना खाने के बाद भी आपको बताएं, यहाँ पर अभी भी इनको कुछ डाउट चल रहा है। मतलब डाउट का मतलब है कुछ तो शक चल रहा है दिमाग में। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उत्पत्ति 27 बताता है, उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया। जो कपड़े थे उनकी जो खुशबू थी, उसको सूंघने के बाद वो समझ गया कि अब ये मेरा वही बेटा है। आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। अब सोचो, अगर परमेश्वर की योजना ना होती तो ऐसे काम हो ही नहीं सकता था। माँ बाहर खड़ी हुई है, बेटे को भेजा है और बेटा जो वहां पर गया है, तो बेटे ने कंफर्म कर दिया था कि पिताजी जरूर मुझे टटोलेंगे। तो भाई टटोल के देखा, फिर पिताजी ने पास बुलाकर कहा, मुझे चूमो। इस मनसा से नहीं कि क्या कहते हैं, मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, इस मनसा से कि चेक करूं कि ये वही व्यक्ति है। मतलब अभी भी डाउट हो रहा है और ये उसको कोशिश कर रहा है अभी भी पहचानने की। और जब उसके कपड़ों में से उसी की वैसी खुशबू आई, तब कहता है कि हाँ, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। तो जाकर के इस मनुष्य को कंफर्म हुआ। अब बात करते हैं जिस पर यहोवा ने आशीष दी। अब जो यहोवा शब्द है वो मूसा जी के द्वारा लिखित है, इस वजह से आया है। उत्पत्ति 27 का 28, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। अब ये जो आशीर्वाद है ये देने लगा वो पिता जिसने भरपेट बढ़िया से खाना खाया, और उस बेटे को सारे आशीर्वाद उसने दे दिए कि परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। उन दिनों में आशीष के नाम पर यही होता था कि भाई खेती करो तो तुम्हारी खेती में तुमने जितना अन्न डाला है उसकी बहुतायत से बढ़ती हो, इतनी बढ़ती हो कि अगर तुमने 1 साल बोया है तो 4 साल 5 साल रख रख के उस अनाज को खाओ। इसीलिए जब ओस रात को गिरती है तो भूमि सिंच जाती है, बाकी जो पानी बरसात का आता है उससे भी उत्तम उत्तम उपज, बढ़िया खाना, अनाज। क्योंकि पहले यही रहता था, आपके पास बहुत सारे जानवर होने चाहिए, आपके पास बहुत सारा राशन होना चाहिए, आपके पास खाने पीने की किसी वस्तु की घटी नहीं होनी चाहिए, तो आपसे बड़ा अमीर इंसान कोई नहीं है। आज के समय में तो भले ही आपके पास खाने के लिए बहुत कुछ हो ना हो, लेकिन एक बढ़िया से 4 पहिया वाहन होना चाहिए, एक बढ़िया सुंदर फ्लैट या फिर हवेली या मकान होना चाहिए, बस आपसे अमीर कोई नहीं है। तो आज की सिचुएशन में ऐसा है, जो कि खेत में नहीं उगता।
तो बस फर्क इतना है, तब की आशीषें ऐसी थी और आज की आशीषें लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर जो दे रहे हैं वो आपके जानवरों के खाने के लिए, आपको खाने के लिए, आपके तन का वस्त्र और पेट की रोटी, इसे आशीष कहते थे। लेकिन आज के जो पादरी हैं वो कहते हैं आपके पास बढ़िया लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया कारें होनी चाहिए। देखो प्रभु ने कितना अभिषिक्त किया है, जो भाई कभी पैदल चलता था आज उसके पास 4-4 कारें हैं। देखो प्रभु ने कितना उसको आशीषित किया है। आज ये आशीषें हैं, लेकिन जहां हम इस आशीर्वाद को पढ़ते हैं वहां हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। उत्तम से उत्तम उपज, बहुत सा अनाज, नया दाख मधु, यानी कि खाने और पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आज आप में से किसी के पास अच्छा खाना, अच्छा पहनना है तो प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि यही आशीष है। इससे ज्यादा अगर बहुत कुछ मिल जाए तो भी धन्यवाद करो, ना मिले तो ध्यान रखो ये तो आशीष है कि आप जिंदा हो और अच्छा खा रहे हो और खा के हजम कर रहे हो और सुकून से जी रहे हो। लेकिन बहुत से पादरी कहते हैं कि जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, आपके पास मकान नहीं है तो होना चाहिए, आपके पास गाड़ी नहीं है तो होनी चाहिए, आपके पास बंगला नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आशीषें गिनी जाती हैं। प्रभु ने ऐसी आशीषें नहीं रखी है, इंसानों ने रखी है और वो इन्हीं चक्रों में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी आशीष नहीं है। उत्पत्ति 27:29, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, और जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। तो जब आप इस आशीर्वाद को ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो। अब बात आती है याकूब की, तो याकूब के विषय में आप में से मुझे कोई बता दे कि याकूब ने कितने युद्ध लड़े। याकूब ने कितने युद्ध लड़े, क्योंकि याकूब को आशीर्वाद मिल रहा है ना, तो याकूब ने कितने युद्ध लड़े, कितने युद्धों में याकूब गया। तो फिर राज्य राज्य के लोग उसके अधीन कैसे हो गए। फिर लिखा है देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। अरे कौन कौन से देश में भाई याकूब जी गए जो वो लोग उसको दंडवत कर लेते। तो अपने भाइयों का स्वामी हो। अब भाइयों, अब इसका तो एक ही इकलौता भाई था, मतलब अभी जो स्टोरी चल रही है इसके अकॉर्डिंग भाई है, यानी कि ऐसा भाइयों का। तो यहाँ पर प्लूरल यानी जैसे कहते हैं बहुवचन आ रहा है। फिर तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। माता के पुत्र, माता के पुत्र का मतलब भी भाई होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब फर्क है। पहली बात तो मैं बता दूं, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों, तो ये एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के विषय में बात चल रही है, याकूब की नहीं चल रही है, क्योंकि याकूब के जरिए उस गोत्र से मसीहा का आना था। तो ये इसे कहते हैं भविष्यवाणी, और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई थी कि राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो। तो आज भी बहुत सारे राज्य के लोग यीशु मसीह के नाम पर आज भी अधीन हैं, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। और आज भी इस दुनिया के बहुत सारे देश के लोग यीशु मसीह को दंडवत करते हैं। जब वो पैदा हुए थे तब भी कई सारे लोग आए थे उनको दंडवत करने के लिए, देश देश के लोग। तू अपने भाइयों का स्वामी हो। कौन से भाई? जो मरियम से पैदा हुए थे, तेरी माता के पुत्र, मरियम से पैदा हुए बच्चे, तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। तो बात यहाँ यीशु की चल रही है। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो। और आज भी जब कोई यीशु मसीह को श्रापित कहता, कुछ कहता है, तो ध्यान रखिए परमेश्वर ना, परमेश्वर की ओर से वो खुद श्रापित है, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएंगे। तो जो यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के काम पर अगर कोई ना श्राप की बातें करता है, तो ध्यान रखिए परमेश्वर ना उसके बहुत बड़े बैरी हैं। और फिर परमेश्वर ने सारा अधिकार तो यीशु को दे रखा है, लोहे का राजदंड दे रखा है। तो फिर कुल मिलाकर के जब मरोगे, क्योंकि मरने के विषय में तो इसहाक को पता था, उसकी पत्नी को पता था कि अब भाई ये मरने वाला है, तो जब मरोगे तो न्याय के लिए सीधे यीशु के पास जाओगे, क्योंकि लोहे का राजदंड लिए हुए है और बड़ी क्रूरता के साथ न्याय होगा।
तो जो श्राप देगा वो श्रापित होगा। तो कुल मिलाकर के ये याकूब नहीं, उसके जरिए यीशु मसीह संसार में आएंगे, उनके लिए आशीर्वाद है। उत्पत्ति 27:30, जैसे ही ये आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। और जैसे ही एसाव लेकर के आया अहेर, तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उसने कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा। अपने पिता के अहेर का मांस खा, सॉरी, अपने पुत्र के अहेर का मांस खा। तो जैसे ही ये खाना मिला तो आप समझ सकते हो कि जो पिताजी थे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। अरे वाह, दोबारा से खाना मिल गया, क्या ऐसा रहा होगा, ये तो डबल दावत हो गई। अभी तो थोड़ी देर पहले दावत खा के बैठा हूं और फिर से मेरे को दावत मिल गई, स्वादिष्ट भोजन। उत्पत्ति 27:32, उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। और जब ऐसी बातें सुनी कि ये बंदा तो अब आ रहा है, तो फिर जो पहले आया था वो कौन था? उत्पत्ति 27:33, तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि पिता को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे पहले वही कौन आया था और किसको मैंने आशीर्वाद दे दिए, किसको आशीष लग जाएगी। अब वो कौन था जो आया था, आकर के चला गया। अब जब ये घटना घटी, लिखा है उत्पत्ति 27:34 में, अपने पिता की बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। अब भाई, अब आप आशीर्वाद मांग रहे हो और आपसे पहले कोई आकर के आशीर्वाद लेके चला गया है, तो आप लोग बोलोगे कि हम तो ये चीजें पढ़ते रहते हैं, इसमें आपने हमें नया क्या बताया है? तो नया तो कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है। ये वो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि हजरत 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 करके ऐसा शब्द लाते हैं, जिससे आज के जमाने में हम कहते हैं अनॉइंटेड अनॉइंटेड, अभिषिक्त अभिषिक्त, प्रभु का दास, चुना हुआ दास। यहाँ पर सब तो ये ऐसे हैं, मगर चल क्या रहा है? सब अपने अपने तरीके से अपना अपना दिमाग लगा करके आशीर्वाद चोरी कर रहे हैं। आशीर्वाद की चोरी चल रही है यहाँ पर। भाई ये क्या चल रहा है? एक रो रहा है, मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, दूसरा चोरी करके आशीर्वाद को भाग गया है। तो मेरे मन में आया, क्या आशीर्वाद चोरी हो सकता है? क्या आशीर्वाद चोरी हो सकता है? क्योंकि लिखा है, उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया। अब भाई आया था, बहुत चालाक था, तेरा आशीर्वाद लेकर के वो चला गया। इससे पता चलता कि अच्छा, आशीर्वाद चोरी भी होता है। जब कोई आशीर्वाद देता है तो वो चोरी भी हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए था? आशीर्वाद को संभाल कर रखना चाहिए था। अभी जो आशीर्वाद जैसी चीज है वो तो सामने वाला इंसान देगा, और सामने वाला इंसान तब देगा जब वो प्रसन्न होगा, और जब वो प्रसन्न होगा तभी आशीर्वाद देगा। और ऐसा चलन जो है हमारे हिंदुस्तान में बहुत चलता है कि भैया हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा टहल करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ओर से हमको आशीर्वाद मिलेगा। फूलो फलो, तभी हम फूले फलेंगे, तभी हम फूले फलेंगे, अन्यथा नहीं फूले फलेंगे, क्योंकि हमें इनका आशीर्वाद चाहिए। अब ये बताइए, जो बुजुर्ग पिताजी हैं, क्या ये दो चित्ते मन के नहीं है कि इनको बड़ा बेटा इतना अच्छा लग रहा है और छोटे बेटे के लिए कुछ भी नहीं? सारे आशीर्वाद बड़े बेटे को, दो चित्ते मन के लग रहे हैं मुझे तो। इनका प्यार सिर्फ खाने को था कि जो अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया खिलाए तुम उसी के गुण गाओगे। ये क्या बात हुई? कैसे पिता हो, तुमको तो दोनों का ख्याल रखना चाहिए था। फिर दूसरी तरफ माँ, तुम कैसी माँ हो, तुमको तो दोनों का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारी तो दोनों औलादें। तो ध्यान रखिए, इंसान है, जब बाइबल को पढ़ें तो इस बात का अपने दिलो दिमाग में ठप्पा बिठा ले कि ये इंसान है और इंसानों में ये चीजें चल रही थी। लेकिन ये आपको क्यों बताई जा रही है?
ताकि आप भी ध्यान रखो, बाइबल को पढ़ते समय ये ज्ञान की पुस्तक है, ये अंधभक्ति की पुस्तक नहीं है। इसको आंखें बंद करके मत पढ़िए। आंखें वो वाली नहीं जो देखती हैं, जिसे कहते हैं अक्ल वाली आंखें, उन्हें खोल करके बातों को पढ़िए। उत्पत्ति 27 का 36, उसने कहा उसका नाम यथार्थ याकूब, मतलब उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया कि उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देखो उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? वो अपने पिताजी से कहता है कि अगर आपके मन में कोई आशीर्वाद हो तो दो। मेरा जो भाई है उसने 2 बार मुझे अड़ंगा मारा है, पहलौठे का अधिकार ले लिया और अब आशीर्वाद भी ले लिया है। पहलौठे का अधिकार भी भाई साहब ले चुके हैं और आशीर्वाद भी ले चुके हैं। दोनों चीजों की भाई इन्होंने चोरी कर ली एक किस्म से। याकूब ने पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया, ऐसा करके एसाव ने बोला। पहलौठे का अधिकार बेचा था, या एसाव ने पहलौठे का अधिकार बेचा था, याकूब ने उससे छीना नहीं था। तो ये भाई क्या बोल रहा है? झूठ। अरे बाबा, पूरी बाइबल में कैसे कैसे कैरेक्टर के लोग हैं, कितना झूठ बोलते हैं। पहली बात तो इन्होंने खुद अधिकार को बेचा था, अब फिर क्या बोलते हैं कि उसने ले लिया, उसने जबरदस्ती लिया। अरे तुम गए थे उसके पास तो तुम मना कर देते ना, बाबा मेरे को अधिकार बहुत प्यारा है, मुझे नहीं देना। तो यहाँ चल क्या रहा है, कैसे मनुष्य हैं ये। उत्पत्ति 25 का 32, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। तो इस अधिकार को तुच्छ किसने जाना? इस मनुष्य ने, खुद एसाव ने। खुद आपने अपने अधिकार को तुच्छ जाना, पसंद नहीं किया और सोचा इसका कोई मूल्य है ही नहीं। और जब इसका कोई मूल्य नहीं है तो फिर आपने क्या करा? जो आपको ठीक लगा, अपने पेट के लिए आपने उस अधिकार को बेच दिया। और आज भी मसीहत में बहुत सारे पास्टर, सेवक, दास अपने पेट के लिए, जिन्हें कहते हैं पेटू सेवक, परमेश्वर की ओर से मिले अधिकार को, जिसके जरिए उन्होंने कलीसिया के बहुत सारे लोगों को शिक्षित करना था, लेकिन उस पेट के लिए वो अपने अधिकार को बेच चुके हैं और ऐसा करके अपने ऊपर दंड कमा रहे हैं, जैसा एसाव ने अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध कमाया। उत्पत्ति 27 का 37, इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? अब ये इसका कहने का मतलब, मैंने जितना कुछ था जी से आशीर्वाद सब दे दिया, अब मैं क्या करूं? तो बेटा बोलता है, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? मतलब जो था आपने उसको दे दिया, अभी तो आपका मन है ना, अब तो आप बहुत कुछ और दे सकते हो। क्या एक ही आपके मन में है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। और ये कहकर ऐसा फूट फूट कर रोया। अब भाई साहब को इस गलती का एहसास कब हुआ? जब समय था, आपको पेट में रोटी की जरूरत थी, तब कंट्रोल कर लेते कि आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आज भी मसीहत में अगर आप अपने तन पर, मन पर, जीवन पर कंट्रोल कर लोगे तो आपको वो दिन देखना नहीं पड़ेगा जिस दिन यीशु मसीह के लोहे के राजदंड की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा और फिर आपका न्याय बड़ी बेरहमी के साथ होगा। तो अपने मन पर कंट्रोल करना सीखिए। इन बातों से आपको शिक्षा मिलनी चाहिए कि आपको बाद में रोने से अच्छा है कि अभी मन पर कंट्रोल कर लो। इसहाक ने बड़े बेटे को फिर आशीर्वाद दिया। अब जब बेटे ने इतना ज्यादा उसको बोला कि पिताजी अभी आपके मन में कुछ है तो मुझे आशीर्वाद दो, तब इसहाक ने बड़े बेटे को फिर आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति 27 का 39, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल जीवित रहे
और अपने भाई के अधीन तो होए, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। अब ये आशीर्वाद उसने दिया कि आपको ना अपनी तलवार के बल पे जीवित रहना है, और जब आप आजाद हो जाओगे तब आप उसका जुआ अपने कंधों पर से, यानी उसका बोझ अपने ऊपर से हटा पाओगे, तब जब आप आजाद हो जाओगे। ऐसा करके पिता ने अपने बेटे को जैसे तैसे करके आशीर्वाद दे दिया, जिसमें लिखा है कि तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर होगा। जहां अच्छी बढ़िया खेती होती वहां नहीं, उससे दूर, ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। अब जो ऊपर से ओस पड़ती है, मैदान को हरा भरा करती है, वो भी उस पर नहीं पड़ेगी, और तेरा जो उपजाऊ भूमि है उससे तेरा निवास दूर होगा, लेकिन तेरे को अपने तलवार के बल पे जीवित रहना पड़ेगा। अब जब ये आशीर्वाद आपने पढ़ा, अब सवाल उठता है, क्या यह आशीर्वाद परमेश्वर की इच्छा या मर्जी से है? क्या यह आशीर्वाद परमेश्वर की इच्छा या मर्जी से है? जैसा आप इसको पढ़ते हो, क्या लगता है आपको, यह आशीर्वाद किसकी मर्जी से चल रही है? कोई भी जवाब दे दे एक जन। अब सवाल उठता है, क्या यह आशीर्वाद परमेश्वर की इच्छा या मर्जी से है? तो इसमें परमेश्वर की इच्छा और मर्जी पढ़ने से नजर नहीं आती है, क्योंकि हम जब इस वाली आयत को पढ़ते हैं, इब्रानियों 12:17, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। तो इस आयत का जो लिखने वाला है या इस किताब का जो लेखक है, उसने इस बात को नहीं माना कि जो उसके पिता ने आशीर्वाद इसको दिया था एसाव को, वो परमेश्वर की इच्छा में था। क्योंकि अगर परमेश्वर की इच्छा में होता तो वो मनुष्य, उसकी वंशावली का कहीं ना कहीं जा करके यीशु मसीह के साथ कनेक्शन होता, मगर नहीं था। इसीलिए उसने जो आशीर्वाद दिया वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं था। उत्पत्ति 27:39 में पढ़ा है ना, तो ध्यान से पढ़िए कि लिखा है, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो होए, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। और ध्यान रखिए, जब आशीर्वाद याकूब को मिला था और वो यीशु मसीह से कनेक्ट था, तो यीशु मसीह से अब कोई मनुष्य, यीशु खुद कहते हैं, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ हल्का है। उनका जुआ, उनका बोझ कोई नहीं हटा सकता। अब तो वही है। यीशु मसीह से पहले बहुत सारे याजक और महायाजक बने। जब यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर सदा काल के महायाजक बन गए, उसके बाद से महायाजक का पद पर अब कोई बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि महायाजक जब मर जाता है तो दूसरा महायाजक आ जाता है। अब यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद अब तो मरने से नहीं, अब जब वो मरने के नहीं तो फिर दूसरा बन ही नहीं सकता है। वैसे ही अब जब वो जीवित हैं तो दूसरा आजाद हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी जाति, कोई भी कुल, कोई भी कुनबा कितना ही सोचे कि वो यीशु मसीह की गिरफ्त से दूर चले जाएंगे, ध्यान रखिए, घूम फिर के आना आपको वहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु कौन है, प्रभु है। कहीं भी भाग के चले जाओ, जब घूम के इधर ही आना है तो फिर सीधे सीधे काहे नहीं चले आते? यीशु मसीह के पास सीधे सीधे चले आओ, घूम फिर के आओ, फिर उनके राजदंड के आगे आओ, फिर उसके बाद आप ताड़ना पाओ। इतना सब कुछ झेलने से अच्छा है कि सीधे सीधे चले आओ। जब घूम फिर के आओगे तो तकलीफ होगी। तो जब आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से होता है तो उसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के विषय में उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। और इस बात को बाइबल कई बार बताती है कि इस जो सृष्टि रची गई है ना, वो मसीहा के वजह से, मसीही
आएंगे, उद्धार करेंगे। और ऐसे सारे ही भविष्यवक्ताओं ने समय समय पर भविष्यवाणी दी थी। और इस मनुष्य को, जिसका नाम है इसहाक, एक भविष्यवक्ता के रूप में ये भविष्यवाणी थी जिसका संबंध यीशु मसीह से था। इसके अलावा चाहे कोई कितना ही बड़ा तुर्रम खां हो, तलवारबाज हो, कैसा ही क्यों ना हो, वो यहाँ पर इस संसार में तो हक दिखा सकता है, लेकिन अधिकार जो यीशु को दिया गया है उसके अधीनता में हर एक मनुष्य को आना ही आना है। तो ध्यान रखिए, यीशु मसीह से बढ़कर कोई ना तो था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है, क्योंकि वो अनादि काल से हैं और हमेशा तक रहने वाले परमेश्वर हैं। सो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिस परमेश्वर की आराधना आज कर रहे हो ना, सीख रहे हो, वो जीवित परमेश्वर है। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे।